कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया तबाही के मोड़ पर खड़ी है। लॉकडाउन की वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था भी डगमगा चुकी है। धरती के हर इंसान को आज उस वैक्सीन का इंतजार है जो इस भयंकर रोग को धरती से उखाड़ फेंकेगी। हालांकि इस वायरस को समझकर इसकी वैक्सीन तैयार करना वैज्ञानिकों के लिए आम बात नहीं है। दुनिया भर में वैक्सीन के असफल ट्रायल खुद इस बात के सबूत है। अब ऐसे में जरा सोचिए, अगर कोरोना वायरस को खत्म करने वाली वैक्सीन कभी बन ही ना पाए या वैक्सीन बनने में बहुत ज्यादा समय लग जाए तब क्या होगा। आइए जानते हैं कि अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन ना बन पाई तो दुनिया भर में कितनी तबाही मचेगी। इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप में से जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उसमें से 97% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में बने बेल आइकन को दबा दो। और मैं पहले ही आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वैक्सीन की फुल इंफॉर्मेशन के लिए। लंदन के इंपीरियल कॉलेज के प्रोफेसर और ग्लोबल एक्सपर्ट डेविड नबेरो ने CNN के हवाले इस बारे में विस्तार से जानकारी दी है। डेविड नबेरो का कहना यह है कि दुनिया भर में ऐसे कई वायरस है जिनकी आज तक कोई वैक्सीन नहीं बन सकी। वैक्सीन को लेकर ये पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वो कब तक बनकर तैयार होगी, और अगर वो बन भी गई तो भी वो क्या सुरक्षा के सभी परीक्षणों पर खड़ी उतरेगी, कहना मुश्किल है। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि जब तक कोविड-19 का कोई इलाज सामने नहीं आ जाता या जब तक वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन की खोज नहीं कर लेते तब तक हमें इसके साथ जीने का तरीका सीख लेना चाहिए। और उन्होंने कहा कोरोना के बाद दुनिया भर में लॉकडाउन की पाबंदियों को धीरे धीरे हटाना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में टेस्टिंग और शारीरिक जांच कुछ समय के लिए हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन जाएंगे। हालांकि इसी दौरान कई देशों में तो अचानक सेल्फ आइसोलेशन तक के निर्देश जारी होने लगेंगे। वैक्सीन बनने के बावजूद भी कई तरह की चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ सकता है। शायद यह पैंडेमिक हर साल लोगों के सामने बड़ी मुसीबत बनकर खड़े रहे और मौत के आंकड़े साल दर साल यूं ही बढ़ते रहे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीज के डायरेक्टर डॉक्टर एंथनी फैसी समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक 12 से 18 महीने में वैक्सीन बनने का दावा कर रहे हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन के डॉक्टर पीटर होटेस का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बन ही नहीं सकती, लेकिन इसे बनाना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होगा। डॉक्टर पीटर होटेस का ये कहना है कि कोरोना वैक्सीन न बनने की स्थिति में हमारे पास प्लान बी होना बेहद जरूरी है। यानी वैज्ञानिक कई वर्षों तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बना पाते तो इंसानों को इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी। पीडियाट्रिशियन एंड इन्फेक्शियस डिसीज के स्पेशलिस्ट पॉल ऑफिट, इनका कहना है कि HIV और एड्स का फ्रेमवर्क ये बताता है कि एक गंभीर बीमारी के रहते हुए भी इंसान जी सकता है। HIV में प्रोफिलैक्सिस या प्रेप जैसी रोजाना ली जाने वाली मेडिसिन्स पहले भी इंसानों को बीमारी के जोखिम से बचा चुकी है। वैज्ञानिकों ने अब तक एंटी इबोला ड्रग रेमडेसिविर, ब्लड प्लाज्मा ट्रीटमेंट और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पर प्रयोग किए हैं। नोटिंघम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कीथ नील का ये कहना है कि कोविड-19 के लिए अब तक जिन भी दवाइयों पर परीक्षण हुआ है वो सभी बेस्ट है। प्रोफेसर कीथ के मुताबिक इस बीमारी को खत्म करने के लिए हमें बड़े पैमाने पर रैंडम कंट्रोल ट्रायल करने होंगे और कोविड-19 में काम आने वाली ड्रग्स का असर एक हफ्ते के अंदर दिख जाना चाहिए। यदि कोई दवा ICU में भर्ती मरीज का औसतन समय कम कर देगी तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल में पेशेंट की भीड़ इकट्ठा नहीं होगी और संक्रमण का खतरा नहीं बढ़ेगा। बस दिक्कत ये है कि रेमडेसिविर जैसी दवाइयों का प्रोडक्शन भी इतना कम है कि अभी पूरी दुनिया में ये दवाई उपलब्ध कराना मुश्किल है। और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का उत्पादन भारत में बहुत अच्छे लेवल पे होता है। अब कुछ लोग सच्चाई जानकर नेगेटिव हो गए होंगे, सैड हो गए होंगे, टेंशन में आ गए होंगे कि मेडिसिन आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी। तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, आज से 1000 साल पहले किसी ने ये सोचा था कि इंसान के हाथ में एक ऐसा यंत्र आएगा जिस यंत्र से हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे इंसान से बात कर सकेंगे, वो भी बिना किसी रुकावट के। किसी ने नहीं सोचा होगा, मगर 1876 में अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने ये कर दिखाया, वो भी उस जमाने में जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पीछे थी। इसी तरह वैक्सीन भी बनेगी, लेकिन अभी हमें संदेश भेजने के लिए टेलीफोन या मोबाइल का वेट नहीं करना है, मतलब वैक्सीन या मेडिसिन का वेट नहीं करना है। अभी हमें संदेश भेजने के लिए लेटर या पत्र का यूज करना सीखना है, मतलब हमें कोरोना से लड़ने के लिए प्लान बी तैयार करना है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में बने बेल आइकन को दबा दो।